देखो माँ, देख रही हो, देखो कितना दर्द हो रहा है। ए माँ। शिल्पा, क्या हुआ? इतनी छोटी सी चोट है, क्या है? इतनी छोटी सी चोट पर रोने लगती है, बच्चा कैसे पैदा करेगी? कैसी बात कर रही हो तुम बेटी से? बेटा लाओ, पापा दवाई लगा देते हैं। पिता शिल्पा की चोट पर दवाई लगा रहे थे कि कहाँ है चोट? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। ये तो रही पापा, क्या हुआ ये देखिए ना यहाँ। आपकी बेटी को तो शारीरिक दर्द एक बूंद बर्दाश्त नहीं होता। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है बेटा, बस इतनी सी खरोच है। पापा आप भी ना माँ की तरह बात कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो अब तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ। शाम को। अरे 7 बज गए, शिल्पा अभी तक आई नहीं। रोज तो 5 बजे तक आ जाती है। अरे तो फोन लगाओ ना उसे। माँ फोन लगाती है। हेलो माँ। अरे कहाँ हो बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? माँ वो बस में बहुत भीड़ है, मैं डर गई। डर गई मतलब? अरे बैठ जाओ बस में। नहीं माँ, धक्का लग जाएगा, चोट लग जाएगी, मुझे डर लग रहा है। अरे भगवान, ये लड़की भी ना, तो फिर क्या करोगी? मैं अगली बस का इंतजार कर रही हूँ जिसमें कम भीड़ हो। दो मुझसे बात करो। लो, पापा से बात करो। शिल्पा बेटा कहाँ हो तुम अभी? पापा मैं बस स्टैंड पर हूँ, पर बस में इतनी भीड़ है, मुझे लगता है कोई धक्का मार देगा। अरे बेटा थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है, तुम ऐसे कब तक? पापा आप भी ना मुझे समझ नहीं रहे हो। माँ और पिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैं क्या कहूँ, इसकी आदत। अरे रुको बेटा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हर रोज तो नहीं जा सकते ना। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। शिल्पा, एक रिश्ता आया है बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, नाम है राजेश, सरकारी बैंक में मैनेजर है। माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है, 25 साल की तो हो गई हो। पापा वो मुझे डर लगता है। अब क्या डर लगता है तुम्हें? हर बात पर डर, चोट लगने का डर, भीड़ का डर, अब शादी का डर। शिल्पा बेटा एक बार लड़के से मिल तो लो, बात कर लो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे। ठीक है पापा, मिल लूंगी। चलो कम से कम इतना तो माना। अच्छा सुनो, कल शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तो तुम तैयार रहना। अगले दिन शाम को लड़के वाले आते हैं। शिल्पा और राजेश को बात करने के लिए अलग कमरे में भेजा जाता है। हेलो, मैं राजेश हूँ। जी मैं शिल्पा। अच्छा सुनो, तुम बेझिझक बात कर सकती हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, कोई हॉबी शौक वगैरह? मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाने सुनना, किताबें पढ़ना। वाह बहुत अच्छा, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, तुम्हें शादी के बाद नौकरी करनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे घर पर ही रहना पसंद है, मैं बाहर ज्यादा नहीं जा पाती। ओह कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। राजेश जी मुझे ना आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। वो मुझे ना शारीरिक दर्द से बहुत डर लगता है, जैसे चोट लग जाए, कोई चीज चुभ जाए, इंजेक्शन लगवाना पड़े या कोई कीड़ा काट ले, मुझे ना इन सब चीजों से बहुत फोबिया है। अरे वाह, तुम भी ना मजाक कर रही हो क्या? हर किसी को थोड़ा बहुत तो डर लगता है इन चीजों से। नहीं राजेश जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में ना बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे छोड़ो भी, ये सब कुछ नहीं होता, तुम बस घबरा रही हो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज शादी हो जाती है। शादी के 1 महीने बाद। राजेश जी मुझे बहुत तेज बुखार है, सिर में दर्द हो रहा है। अरे थर्मोमीटर लाना माँ। सास थर्मोमीटर देती है। 104? इतना तेज बुखार? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दवाई ले लूंगी बस। अरे बेटा इतना तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। चलो शिल्पा देर मत करो। डॉक्टर के क्लिनिक में। बुखार तो बहुत तेज है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा और एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा बुखार कम करने के लिए। शिल्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे बेटा जरूरी है, बुखार बहुत तेज है। शिल्पा रोने लगती है। नहीं प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं लगवाऊंगी। शिल्पा तुम पागल हो क्या, बस 1 सेकंड की बात है। नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, मुझे जाना है घर प्लीज। देखिए आपकी पत्नी को समझाइए, इंजेक्शन जरूरी है। शिल्पा खड़ी होकर भागने लगती है। नहीं मुझे जाना है, छोड़ो मुझे जाना है। राजेश उसे पकड़ता है। शिल्पा ये क्या तमाशा लगा रखा है, लोग देख रहे हैं। शिल्पा जोर से रोने लगती है। मुझे नहीं लगवाना प्लीज, मुझे घर ले चलो, मैं दवाई खा लूंगी प्लीज।
ये भगवान, ये क्या हो रहा है? बेटा समझो, सिर्फ एक इंजेक्शन है। नहीं 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 नहीं। राजेश शर्मिंदा हो जाता है। डॉक्टर साहब सॉरी, आप टैबलेट दे दीजिए, इंजेक्शन फिर कभी। लेकिन इंजेक्शन जरूरी है। प्लीज डॉक्टर, आप समझिए। डॉक्टर मुंह बनाते हुए टैबलेट लिख देते हैं। राजेश शिल्पा को घर ले आता है। सास समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या देखा उन्होंने। कुछ दिन बाद रसोई में शिल्पा सब्जी काट रही थी। अचानक उसकी उंगली में चाकू लग जाता है। शिल्पा जोर से चीखती है, माँ जी बचाओ, खून खून निकल रहा है। सास दौड़ती हुई आती है। अरे क्या हुआ बेटा? माँ जी देखो, कट गया, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। अरे बस जरा सी कट लगी है, पानी से धो लो बेटा। नहीं नहीं, ये देखो कितना खून निकल रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, मैं मर जाऊंगी। अरे भगवान, इतनी छोटी सी कट पर। अरे रुको, बैंडेज लगा देती हूँ। शिल्पा जमीन पर बैठ जाती है। नहीं, नहीं मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी। पानी पानी तो मुझे। सास परेशान हो जाती है। ये क्या नाटक है? राजेश, राजेश जल्दी आओ। राजेश दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ माँ? अरे देखो अपनी पत्नी को, जरा सी उंगली कट गई है, ऐसे रो रही है जैसा हाथ ही कट गया हो। राजेश जी देखो ना कितना खून, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, टाके लगवाने पड़ेंगे, मैं मरना नहीं चाहती। राजेश उंगली देखता है। शिल्पा ये तो बहुत छोटी सी कट है, बस बैंडेज लगा दो। नहीं, तुम लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हद है, इतने साल से मैं रसोई में काम कर रही हूँ, कितनी बार कट लगी है, कभी इतना शोर नहीं मचाया। बाजी आप नहीं समझेंगी, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्लीज। ठीक है चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे मैं क्या करूँ इसका, भगवान ही मालिक है। डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया। राजेश और सास दोनों परेशान हो चुके थे। अगले दिन राजेश फैसला करता है कि शिल्पा के माता पिता से इस बारे में अब बात करनी होगी। शिल्पा के मायके में। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। अरे आओ आओ बेटा। अरे सासू जी भी आइए समझन जी। शिल्पा ठीक तो है ना? बस वही बात करने आए। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? पापा जी मैं सीधे बात पर आता हूँ। शिल्पा को शारीरिक दर्द से इतना डर लगता है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। हाँ बेटा, हमें पता है शिल्पा बचपन से ऐसी है। तो फिर शादी से पहले बताया क्यों नहीं? कल को बच्चा पैदा करेगी, कैसे करेगी ये लड़की? अरे शिल्पा ने बताया था कि उसने राजेश को सब कुछ बता दिया है। क्या? हाँ उसने बताया तो था, पर मुझे लगा वो मजाक कर रही है, मुझे नहीं पता था कि इतनी सीरियस है। बेटा हमने भी बहुत कोशिश की, डॉक्टर को भी दिखाया, पर शिल्पा सुधरी नहीं। अब क्या होगा, कल को बच्चा होगा, डिलीवरी का दर्द, इंजेक्शन, ऑपरेशन, कैसे झेलेगी सब? हम भी यही सोचते हैं। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था कि ये लड़की बच्चा कैसे पैदा करेगी। राजेश सोच में पड़ जाता है। सच में इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, अगर प्रेगनेंसी हुई तो। और रोज रोज का नाटक, जरा सी चोट लगी, जरा सा कट लग गया, पूरा घर सिर पर उठा लेती है। हम समझ सकते हैं, हमने भी यही देखा है, पर अब क्या किया जाए। सब मिलकर शिल्पा को एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। धीरे धीरे थेरेपी शुरू होती है। 6 महीने बाद एक दिन। राजेश जी मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो मेरे पीरियड्स नहीं आए, 2 महीने हो गए। सच? मतलब तुम? शायद टेस्ट करवाना पड़ेगा। राजेश खुशी से उसे गले लगा लेता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सब खुश हो जाते हैं। 3रे महीने में डॉक्टर के क्लिनिक में। देखिए श्रीमती शिल्पा, बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ इंजेक्शन लगाने होंगे, आयरन और विटामिन की। अरे नहीं डॉक्टर, आप टैबलेट दे दीजिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, टैबलेट से उतना फायदा नहीं होगा। नहीं शिल्पा इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, आपको नहीं पता वो। राजेश जी। हाँ। शिल्पा गहरी सांस लेती है। मैं लगवा लूंगी। हाँ? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बच्चे के लिए मुझे करना होगा। अरे नहीं शिल्पा, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितना डर लगता है, तुम फिर वही। राजेश जी मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे मजबूत बनना होगा ना। थेरेपी में डॉक्टर ने भी यही कहा था,
अगर मैं अब नहीं बदली तो कब बदलूंगी? बहुत अच्छा, तो मैं नर्स को बुलाती हूँ। शिल्पा, तुम पक्की हो ना? कोई जबरदस्ती नहीं है ना? हाँ, पक्का। नर्स आती है, इंजेक्शन तैयार करती है। हाथ दीजिए। शिल्पा का हाथ कांपने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। राजेश हाथ पकड़ता है। शिल्पा, रहने दो, मैं डॉक्टर से कहता हूँ। शिल्पा आंखें बंद कर लेती है। नहीं, लगाइए। नर्स इंजेक्शन लगाती है। शिल्पा जोर से सांस लेती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, ना चीखती है, ना चिल्लाती है। हो गया। शिल्पा आंखें खोलती है, धीरे से मुस्कुराती है। बस इतना ही था? राजेश हैरान रह जाता है। शिल्पा, तुमने कोई नाटक नहीं किया, तुम रोई नहीं, चिल्लाई नहीं? शिल्पा आंसू पूछती है। राजेश जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा। अगर मैं इतने से डर गई तो डिलीवरी का दर्द कैसे सहूंगी? राजेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शिल्पा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारी तकलीफ को समझा नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा, हम साथ है ना? बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आपने हिम्मत दिखाई। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिल्पा सोफे पर बैठी होती है, उसके पैर बहुत सूजे हुए थे। राजेश जी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ, दिखाओ। अरे बेटा, पैर तो बहुत सूज गए, मैं गर्म पानी लाती हूँ। माँ जी, आप परेशान मत होइए, ये सब तो होता है प्रेगनेंसी में। अरे बेटा, तुम रो नहीं रही हो, पहले तो जरा सी चोट पर। माँ जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सब दर्द तो माँ बनने के लिए सहना ही पड़ता है ना? राजेश पैर दबाने लगता है। शिल्पा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी बदल गई हो। अगले दिन रसोई में शिल्पा खड़े खड़े थक जाती है, उसे कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द हो रहा है। बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, बस थोड़ा बैठ लेती हूँ। अरे तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, फिर भी तुम काम कर रही हो। पहले तो तुम। माँ जी, पहले मैं डरती थी दर्द से, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है। और सोचिए ना, जब मेरा बच्चा हाथ में आएगा तो ये सारे दर्द भूल जाऊंगी मैं। सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम सच में बहुत बदल गई हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। रात को बिस्तर पर शिल्पा करवट भी नहीं ले पा रही थी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, लेटने में दिक्कत हो रही है, पेट बहुत बड़ा हो गया ना। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ, लेकिन ये तकलीफ प्यारी है, क्योंकि इसके बाद हमारा बच्चा आएगा। शिल्पा, तुम सच में बहुत ब्रेव हो गई हो। राजेश जी, माँ बनना आसान नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। शाम को सास फोन करती है। हेलो समदन जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा कैसी है, बच्चा ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि शिल्पा बिल्कुल बदल गई है। मतलब कैसी? अरे इतना दर्द सह रही है, पैर सूज गया है, कमर में दर्द, लेकिन एक बार भी नहीं रोई, ना कोई नाटक किया, बस मुस्कुराती रहती है। सच? भगवान का शुक्र है, मुझे लग रहा था कि वो फिर से वैसी ही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो देखो कितनी समझदार हो गई है। हाँ, लेकिन समधन जी, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। मतलब? डिलीवरी का दर्द, वो तो सबसे भयंकर होता है। मुझे नहीं पता शिल्पा कैसे सहेगी। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, इतना तेज दर्द होता है घंटों तक, कई बार तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती, ऑपरेशन करना पड़ता है। भगवान करे सब ठीक हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो फिर से। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, शिल्पा बहुत मजबूत हो गई है, वो कर लेगी। देखते हैं, भगवान भला करे। 9वां महीना पूरा हो जाता है। एक रात अचानक शिल्पा को तेज दर्द शुरू हो जाता है। राजेश जी उठिए, मुझे दर्द हो रहा है बहुत तेज। राजेश घबरा कर उठते हैं। क्या? अभी रुको, मैं माँ को बुलाता हूँ। सास दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा? माँ जी, पेट में बहुत दर्द। अरे भगवान, लगता है बच्चा होने वाला है। राजेश, गाड़ी निकालो जल्दी। हॉस्पिटल में डॉक्टर शिल्पा को चेक करती है। हाँ, लेबर पेन शुरू हो गया है, आपको एडमिट करना होगा। राजेश शिल्पा के माता पिता को फोन करता है, वो भी भागे भागे आ जाते हैं। बेटा कैसी हो, बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ माँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कर दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होता है। हाँ हाँ, सिजेरियन ही करवा लीजिए बेटा, कम दर्द होगा।
नहीं माँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी। क्या शिल्पा, तुम पागल हो गई हो? नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है? राजेश जी, मैंने गूगल पर पढ़ा था, जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं ना, वो कम बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। देखो मिसेस शिल्पा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरीके सुरक्षित है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होगा, और आपको पता है ना आपको दर्द से कितना डर लगता है। डॉक्टर, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी सह सकती हूँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। बेटा सोच लो, इतना तेज दर्द। माँ जी, मैंने सोच लिया है, प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। शिल्पा को लेबर रूम में ले जाया जाता है। घंटों तक दर्द चलता रहता है। लेबर रूम के अंदर पुश कीजिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। नहीं हो रहा। बस थोड़ा और, आप कर सकती हैं। मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। हिम्मत रखिए, बस थोड़ा और। शिल्पा पूरी ताकत लगाती है और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बॉय। मेरा बेटा, दिखाइए। नर्स बच्चे को शिल्पा के पास लाती है। शिल्पा बच्चे को देखकर रोने लगती है। कितना प्यारा है ना मेरा बेटा। बाहर वेटिंग एरिया में नर्स बाहर आती है। कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। राजेश खुशी से उछल पड़ता है। थैंक यू गॉड। सास और शिल्पा की माँ दोनों खुशी से रोने लगती है। मेरी बेटी ने कर दिखाया, वो सच में बहुत बहादुर है। कुछ देर बाद शिल्पा को रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके हाथ में ड्रिप लगी होती है, कई इंजेक्शन के निशान होते हैं। राजेश रूम में घुसता है, शिल्पा को देखता है। उसके हाथ में सुई चुपी थी, ड्रिप लगी थी। राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिल्पा थकी हुई थी, फिर भी मुस्कुराती है। राजेश जी, देखो हमारा बेटा। राजेश बच्चे को देखता है, फिर शिल्पा के हाथ को देखता है। शिल्पा, तुम्हारे हाथ, इतने इंजेक्शन, तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। अरे अब कोई दर्द नहीं है, बस खुशी है। राजेश शिल्पा का माथा चूमता है। तुम दुनिया की सबसे बहादुर औरत हो, सबसे अच्छी माँ। शिल्पा के पिता रूम में आते हैं, बेटी को देखते हैं। उसके हाथ में सुई, ड्रिप, इंजेक्शन के निशान। शिल्पा के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी, जो छोटी सी खरोच पर रोती थी, आज इतना बड़ा दर्द सह। पापा प्लीज रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सास और शिल्पा की माँ भी रूम में आती है। बेटा, तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया, तुम सच में बहुत मजबूत हो। मुझे तुम पर नाज है बेटा, तुमने साबित कर दिया कि माँ बनना दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत चीज है।